नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मांगलिक कार्यों के लिए विख्यात विवेकानंद कॉलोनी स्थित महाराणा प्रताप गार्डन को किराए में लेकर जुआ खेल रहे 45 जुआरियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा है। इनके पास से करीब 2 लाख रुपए की नकदी और ताश पत्ती बरामद की गई है। डीएसपी नेहा पवार ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जुआरियों को पकड़ा गया है। वहीं महाराणा प्रताप गार्डन के संचालक दीपक ठाकुर का कहना है कि किराए पर लेने वालों ने इस सुविधा का दुरुपयोग किया है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। मैडम, कोतवाली के अंतर्गत जुआ में कार्रवाई की गई, उसके संबंध में बताएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में लगातार धमतरी पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से पुलिस जो है जुए का फड़ लगा करके महाराणा प्रताप गार्डन में जुआ खिलाया जा रहा है। तो जाकर की कार्रवाई की, जिसमें 5 फड़ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 2 लाख से अधिक रकम जो है उनसे बरामद की गई है। ठाकुर साहब, कल जो घटना घटी है जी, उसको लेके आपका जो महाराणा प्रताप गार्डन है उसकी छवि खराब ना हो जी, उसके लिए किस तरह से अपना पक्ष आप रखना चाहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा जो प्रेमाइस है वो मुख्य रूप से शादी, सगाई, किटी पार्टी या किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजनों के लिए हम देते हैं। और जो भी पक्षकार आता है और वो उसे किराए पर लेता है और उस प्रकार के कार्यक्रम को करता है, हम उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते। किराए पर देने के बाद प्रीमाइस का उस समय के लिए मालिक वह व्यक्ति हो जाता है जो उसे किराए पर ले रहा है, और उसके बाद की अगर कोई गलत गतिविधि वो कर रहा है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी उसकी बनती है। और इस मामले में मैं पुलिस विभाग की प्रशंसा भी करता हूं और सराहना भी करता हूं कि किसी भी प्रकार की अगर गलत एक्टिविटी हो रही है तो उस दिन जो किया गया कार्य पुलिस के द्वारा वो वाकई में बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य है। इससे इस तरह की गतिविधि वाले लोगों को सबक भी मिलेगा और आगे से वो इस तरह का कृत्य करने के लिए, मेरा ही नहीं किसी का भी प्रेमाइस इस्तेमाल करने से भयभीत होंगे। तो क्या माने कि वो लेने के बाद दुरुपयोग उन्होंने किया, ऐसा माना जाए? निश्चित तौर पर भाई, मैंने उनको जो दिया था मुंडन संस्कार के लिए दिया हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे ये कहा था कि पारिवारिक लोग आएंगे और पारिवारिक लोग आएंगे जिसमें हमारे यहाँ पे क्या है, वेज नॉन वेज वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उन लोगों को नॉनवेज बनाना था, बकरा बकरा कटवाने का कार्यक्रम था और भोजन, सामूहिक भोज का आयोजन था। तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, मैं दे देता हूँ भोजन वगैरह के लिए। अब उस प्रीमाइस का इन्होंने रात के 12 बजे के बाद इस तरह का जो उपयोग किया है, अब मैं 9 बजे घर चला गया था। मैं आमतौर पर 9 बजे भवन से घर चला जाता हूँ, उसके बाद चौकीदार रहता है यहाँ पर। रात 12 बजे के बाद इन्होंने किस तरह के लोगों को बुलाया और किस तरह का इन्होंने कृत्य किया, उसकी संपूर्ण जवाबदारी उनकी बनती है। और मैं पुनः पुलिस विभाग और डीएसपी मैडम और उस पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं कि इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ठोस कार्यवाही की और बहुत अच्छा कदम उठाया। ओके ठाकुर साहब, आपके ओपिनियन में एक महत्वपूर्ण पक्ष छूट गया है जी, कि ये बुक किसने कराया था, उसका क्या नाम है? ये जो है कोठारी पार्क वाले हमारे देव खत्री जी हैं। सॉरी, देव कोठारी जी। देव कोठारी जी हमारे पास आए हुए थे और उन्होंने उस दिन का किराए का भुगतान भी उन्होंने ही किया था। और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ग्वाल करके व्यक्ति है, उनके यहाँ का मुंडन संस्कार का कार्यक्रम है और उसका आयोजन है भैया, उसका पेमेंट हम जमा कर रहे हैं
और वही जो कार्यक्रम है मुंडन संस्कार का यहाँ पे संपादित होगा, भोजन वगैरह का कार्यक्रम है करके। तो एक दिन के लिए था, कितने दिन के लिए था? ये एक्चुअल में प्रोग्राम जो था इनका नाइट का प्रोग्राम था। इन्होंने कहा कि 9 बजे से लेकर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक भोजन का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद ये चले जाएंगे करके। तो मैं निश्चिंत होकर के वैसे भी इनको चाबी सौंप करके 9 बजे चला गया था। ठीक ठीक, वो नहीं गया मतलब कल पुलिस वाला मन आ रही इनका जी कितना बजे आ रही है? वो तो पता नहीं था सर। पुलिस वाला मन ते जी, के मैं तो सोया हुआ था ना, मैं नहीं था, मैं ऊपर में था। मैं कितने सोया बजे हुआ था। रात की बात है, सुबह नहीं की नहीं, बात? मेरी जानकारी नहीं है, टाइम नहीं देखा था मैं। टाइम नहीं देखे थे? जी सो रहे क्या हैं? है, हाँ मैं सो रहा था, तो मेरे को क्या है नॉक किए, फिर मैं गेट खोला तो देखे फिर सीधा मेरे को नीचे ले आए। कितने बजे की बात है? वो टाइम मैं मोबाइल देखा ही दिन नहीं। को है कि रात को है? को है वो। रात जी हाँ, मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था नीचे, हाँ, वही- फंक्शन था। हाँ हाँ, वही तो फिर- जानकारी जी जी चाहिए। जी, तो जब मैं आया तो उन लोग का खाना वाना चल रहा था, हाँ। फिर मैं अपने रूम में गया, सो गया था। कौन बुक कराया था? जी उनका बुकिंग है सिद्धू, सिद्धू नाम का। कौन से वार्ड का है? जी ये हैं रिसाई पारा में ही रहते हैं, वहीं आसपास। कोई बुक कराया थे? जी हाँ। तो सब मेहमान लोग को बुलाया था? जी जी जी, मेहमान लोग आए हुए थे उनके। हाँ हाँ। और मेहमान लोग अपना जो भी जी कार्यक्रम जी था? हाँ, वो खाना वाना खा रहे थे नीचे में। हाँ। और सब, और चौकीदार हमारा नीचे में वो भी सोया हुआ था। हाँ। जी हाँ। और ताश भी खेल रहे थे? जी अब वो तो मेरे को जानकारी ही नहीं था ना। नहीं, 46 आदमी आपके इसमें है, 46 और आप जी, बोलते हो जानकारी में नहीं है, तो केयर टेकर कैसे हो जी? जी, जब आपको जानकारी में नहीं है कि तो सर जो वो पार्टी चल रहा था उस टाइम मैं आया, पार्टी वार्टी चल रहा था। अच्छा, जी अब क्या, कितने दिन से रुके हुए थे? कौन ये लोग? हाँ एक ही दिन का उनका वो बुकिंग था। हाँ हाँ, जी हाँ। ठीक ठीक। क्या नाम आपका? जी भूपेश, नहीं, भूपेश क्या सर नेम लिखते हैं? भूपेश जीमर। नहीं, और एक नाम और बताए ना। जी गिरी भूपेश। तो नाम क्यों छुपा रहे हो? जी नाम तो बता। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात विभाग द्वारा सघन जागरूकता अभियान चलाकर नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को एसपी प्रशांत ठाकुर ने सम्मानित किया गुलाब का फूल देकर। मौके पर यातायात डीएसपी मणिशंकर चंद्रा भी मौजूद थे। इस अवसर पर रक्तदान ग्रुप के सेवा प्रधान टीम द्वारा सड़क दुर्घटना का नाट्य रूपांतरण पेश किया गया। इस अवसर पर एसपी प्रशांत ठाकुर, सेवा प्रधान और समाज सेविकाओं ने कहा कि सावधानी ही जीवन रक्षा का मंत्र है।